हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक कोइन 31। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा आउट हो चुका है, की हाईलाइट देख लेते हैं। अगर हम बात करें सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा है वो 6 सालों का लोएस्ट आया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बात करें सीपीआई की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा अप्रैल में सीपीआई आया है वो 3.16 आया है। तो हमें सीपीआई में बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिली है 80 बेसिस पॉइंट की। तो यहाँ पर ये बेसिकली उसके बारे में है। तो ये हमारा लोएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिला है आफ्टर जुलाई 2019 में। तो यहाँ पर इन्होंने ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट बताया हुआ है। सीपीआई यहाँ पर रूरल में, अगर हम बात करें रूरल में, तो रूरल में मार्च में इन्फ्लेशन 3.25 थी। और अगर हम बात करें अप्रैल में, तो अप्रैल में 2.92 है, जो कि डिक्लाइन हुई है। अगर हम बात करें अर्बन में, तो अर्बन में मार्च में इन्फ्लेशन हमारी 3.43 थी। तो अगर हम बात करें अप्रैल में, तो वो 3.36 हो गई है, जो कि हमें 80 बेसिस पॉइंट का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर हम दोनों को कंबाइन करके देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मार्च में 3.34 था और अप्रैल में हमारा 3.16 था। और अगर हम फूड इन्फ्लेशन देख लेते हैं, तो हम ईयर ऑन ईयर अगर बात करें फूड इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी अप्रैल में फूड इन्फ्लेशन डेटा आया है वो यहाँ पर 1.78 आया है। और अगर हम रूरल एंड अर्बन की बात करें, तो अगर हम दोनों को देखें तो वहाँ पर 1.85% एंड 1.64% को रिस्पेक्टिवली देखने को मिला था। अगर हम ऑल इंडिया इन्फ्लेशन रेट और CFPI की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 13 महीनों के स्तर से नीचे आया है। तो ये एक शार्प डिक्लाइन भी हमें देखने को मिली है 91 बेसिस पॉइंट की फूड इन्फ्लेशन में, जो कि अप्रैल में अगर हम इसे कंपेयर करें मार्च से, तो अगर हम इसे कंपेयर करें मार्च से, तो मार्च में यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा CPI है, तो मार्च में हमारा बेसिकली 3.34% था। अगर हम बात करें अप्रैल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.69 था। अगर हम बात करें CPFI की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो जो हमारा मार्च में था वो 3.16 था। और अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल में वो 1.78 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो हमें कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में 1.78% अप्रैल में आया है। और अगर हम बात करें मार्च की, तो वहाँ पर 2.69% था। तो हमें सिग्निफिकेंट इसमें फॉल देखने को मिला है 91 बेसिस पॉइंट का। तो ये लोएस्ट आया है सिंस अक्टूबर 2021 से। तो अब यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो किन चीज़ों में हमें ज़्यादा अगर हम बात करें रूरल इन्फ्लेशन की, तो रूरल इन्फ्लेशन में हमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है फूड इन्फ्लेशन में। और अगर हम बात करें हेडलाइन इन्फ्लेशन 2.92% इन अप्रैल 2025, वेल द सेम वाज 3.25%। और ये बेसिकली हम ऊपर देख ही चुके हैं, ये उसके बारे में है। ये इन्होंने अर्बन इन्फ्लेशन के बारे में बताया हुआ है कि अर्बन इन्फ्लेशन में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। 3.43% थी हमें मार्च में, और अब हमें 3.36% देखने को मिली है अप्रैल में। तो ये एक शार्प डिक्लाइन आया है हमारे। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो 2.48 थी, और अब अगर हम बात करें तो वो 1.85% आई देखने को मिली है। इसके अलावा अब हम हाउसिंग इन्फ्लेशन भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर की, तो यहाँ पर अप्रैल में जो हाउसिंग इन्फ्लेशन आया है वो 3% आया है। अगर हम मार्च से देखें तो वहाँ पर 3.03% था। और अब हम एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन इन्फ्लेशन अप्रैल में 4.30% आया है। अगर हम बात करें मार्च की, तो वहाँ पर 3.98% था। तो हमें ये बेसिकली जो हमारा ये कंबाइंड एजुकेशन है रूरल और अर्बन का। अगर हम बात करें हेल्थ इन्फ्लेशन की, तो हमें जो हमारी हेल्थ इन्फ्लेशन है, तो ईयर ऑन ईयर अगर हम इसका रेट देखते हैं, तो हमें अप्रैल में 4.25% देखने को मिला है। अगर हम मार्च में देखें तो वहाँ पर हमें 4.26% देखने को मिला है, जो कि हमें इसमें कुछ जो हमारा स्टेबल ही रहा है। अगर हम फ्यूल एंड लाइट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो अप्रैल में 2.92% था। अगर हम इसे कंपेयर करें मार्च में, तो वो वहाँ पर 1.42% था। तो हमें इसमें काफ़ी फ्यूल एंड लाइट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है इन्फ्लेशन। और ये इन्होंने टॉप 5 इन्फ्लेशन स्टेट्स के बारे में बताया है। जो सबसे पहले आती है वो केरला आती है, दूसरे नंबर पे हमारी कर्नाटक आती है, तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, फिर हमारा पंजाब, एंड यहाँ पर आप और भी देख सकते हो। और उसके बाद अब हम कुछ मेन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, तो वहाँ पर हमें 3.73% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहाँ पर हमें 3.81% का इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें स्टेट में इन्फ्लेशन देखने को मिला है वो केरला में देखने को मिला है, जो कि 5.94% है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका किन किन सेक्टर पर क्या क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
और अगर हम बात करें बैंक एंड एनबीएफसी कंपनी का, क्योंकि हमें लोअर इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है तो हमारे इंटरेस्ट रेट भी कट हुए हैं, तो इसकी वजह से इन कंपनियों में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमारे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें एफएमसीजी कंपनियों भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारी फूड इन्फ्लेशन लोएस्ट आया है, तो हमें एफएमसी कंपनियों में रौनक देखने को मिल सकती है, तेज़ी देखने को मिल सकती है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर होगी, डाबर होगी, आईटीसी होगी। इसके अलावा हमें कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में भी के जो शेयर हैं उनमें भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये सेक्टर आप फोकस में रख सकते हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो हमारे सेक्टर हैं इनमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, जो हमारा जो लो हो हाउसिंग इन्फ्लेशन रेट आया है उसका कौन-कौन से स्टॉक पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा डीएलएफ हो गया, मैक्रोटेक हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी है, ये स्टॉक तेज़ी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमें जो हमारा इन्फ्लेशन रेट आया है वो काफ़ी ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा आया है। कहीं न कहीं हमें इंडिया की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। तो आरबीआई ने भी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 4 के बीच में रखने का आगे अनुमान दिया था। तो इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी अच्छा आया है। तो ये था इन्फ्लेशन डेटा। थैंक यू सो मच।